तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो लोग स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या चीज़ों को जानना नेसेसरी होता है, कैसे उन लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि कब किसी स्टॉक ऑप्शन को अगर उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ एक्सपायरी तक कब निकलना है या कब होल्ड करना है एक्सपायरी के एंड होने तक, ताकि वो लोग अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन है ट्रेडर्स वो कुछ ऐसा है, इन्होंने मुझे भेजा हुआ है एक स्क्रीनशॉट मैं आप लोग को अभी दिखा दूंगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। और इस स्क्रीनशॉट में उन्होंने पूछा क्या है कि एस्टिमेटेड पीएनएल और एक्सपायरी का ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये पे आउट ग्राफ बना हुआ है, इसमें मिनिमम जो मैक्सिमम जो भी लॉसेज या मैक्सिमम जो भी गेन्स हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं और प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होती है और बाकी सारी चीजों का। तो इनका एक लॉट का ये एक समझना चाह रहे थे, 275 लॉट क्वांटिटी है। इसके पहले हम लोग एक बार डेटा को समझ लेते हैं कि अभी हमारे पास डेटा क्या है। तो कॉल है हमारे पास एस्कॉर्ट का 29 दिसंबर का 2300 का कॉल है एट जो प्रीमियम इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 78 रुपीज का है। ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम लोग आ चुके हैं एस्कॉर्ट्स का जो स्टॉक का प्राइस है उसके चार्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने चार्ट लगा रखा है स्टॉक का, और जो 29 दिसंबर 2300 की जो कॉल है उसका मैंने चार्ट लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, ये जो एलटीपी था 77 रुपीज का है, ठीक है। और एस्कॉर्ट्स अभी खुद है 2285 के आसपास में। अब यहाँ से हमारे पास डेटा क्या दो तीन निकल के आ जा रहा है। सबसे पहले हमारे पास आ जा रहा है एलटीपी जो कि होगा प्रीमियम का, दैट इज 77 रुपीज के आसपास। हम लोग 77 मान के चलते हैं, ठीक है, 77 रुपीज के आसपास का ये। दूसरी चीज हमारे पास क्या निकल करके आ रही है कि जो स्ट्राइक प्राइस है 2300 की कॉल, यहाँ पे आप लोग को विजिबल हो रहा होगा 2300 की कॉल की बात हुई है, ठीक है। और तीसरा कंडीशंस, तीन कंडीशन हम लोग लेकर के चलेंगे। अगर 2300 के ऊपर क्लोज होता है मार्केट, उस केस में क्या होगा। 2300 के नीचे क्लोज होता है, उस केस में क्या होगा। और अगर 2300 के कितने ऊपर क्लोज होने पे हमें इस वाली जो कॉल हम लोग इसको बाई करके ले जा रहे हैं, इसमें हमें प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से व्हाइट बोर्ड के ऊपर और इन चीजों को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे दो तीन चीजें मैंने इंफॉर्मेशन है वो नोट की हुई है, इसको आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा। जो कॉल का रेट है एलटीपी है उसको मैंने ले लिया है, और जो करंट एलटीपी है उसको मैंने ले लिया। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है एस्कॉर्ट 29 दिसंबर 2300 की कॉल, इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट अगर 2300 के लेवल्स के ऊपर रहता है तब इस कॉल का जो प्राइस है वो सस्टेन कर पाएगा। इन द सेंस 2300 कॉल की जो प्रीमियम की वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी अगर मार्केट 2300 के ऊपर क्लोजिंग देता है। पहली चीज ये तो हो गई बात, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अगर 2300 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है, अगर 2300 के नीचे क्लोजिंग देता है, जो एस्कॉर्ट्स का चार्ट है स्पॉट का, स्पॉट इन द सेंस जो एस्कॉर्ट का स्टॉक वाला जो प्राइस है 2285 जो अभी करंट में चल रहा है, अगर वो जो चीज है वो रह जाती है अगर 2300 के नीचे, नीचे इन द सेंस अगर वो हो जाती है 2289 हो गई या 22 या कुछ भी हो गई, मतलब 2300 से अगर उसकी कम वैल्यू है, तो ये वाले जो कॉल की 77 रुपीज की जो वैल्यू है वो हो जाएगी जीरो। इस केस में उनको क्या होगा, लॉसेस होंगे अगर वो एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं। तो तीसरा जो हमारा केस है ट्रेडर्स, उनको प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट उनको कब होगा जब उन्होंने जो 77 रुपीज का जो प्रीमियम उन्होंने बाई किया है प्लस जो एस्कॉर्ट की कॉल है 2300 की, ये दोनों अगर मिला करके इनका जो सम है दैट इज 2377, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज होता है 29 दिसंबर को तो फिर उनको इस कॉल में प्रॉफिट होगा। अभी अज्यूम कर लेते हैं कि जो एस्कॉर्ट का स्पॉट का चार्ट है वो 2400 पे लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर उनको कितना प्रॉफिट होगा। इसमें से आप 2377 को माइनस कर देंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 33, दैट इज 33 इंटू जो लॉट साइज होगा वो उनका प्रॉफिट होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक क्विक वीडियो था कि स्टॉक ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करना चाहिए। आपके लिए कॉल बाई करना या सेल करना वो आपका डिसीजन होता है, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट मूव कैसे करता है, और इसके लिए जरूरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आप तभी सीख पाओगे जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, मार्केट में चीजों को समझने की कोशिश करोगे, या फिर आप द रिटेल हेजर के साथ में एसोसिएट होकर के मार्केट में लर्निंग बाइट्स को फॉलो करोगे। एक और चीज आप लोगों को मैं आज बताना चाहता हूं, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है आस्क हेजर।
जो भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं प्राइस एक्शन को लेकर के, ऑप्शन सेलिंग को लेकर के, ऑप्शन बाइंग को लेकर के, एसएल कैसे लगाना है, एसएल बार बार हिट हो जा रहा है, वो सारी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हो किसी भी वीकेंड पे। मैं संडे टू संडे हमेशा अवेलेबल रहता हूं। आप लोग मेरे कैलेंडर को बुक कर सकते हो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।